राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर मौजूद। विदाई समारोह में राष्ट्रपति कोविंद ने देश की जनता का आभार जताया, कहा पूरी क्षमता से कर्तव्यों को निभाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, देश के जरूरी मुद्दों पर काम जरूरी। कांग्रेस नेताओं पर केस करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेताओं ने स्मृति की बेटी पर अवैध बार चलाने का लगाया है आरोप। कांग्रेस के आरोप पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा मेरी बेटी स्टूडेंट बार नहीं चलाती। स्मृति ईरानी ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ बोलती रहूंगी, राहुल अमेठी से लड़े चुनाव फिर हराऊंगी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पद से हटाने की मांग की, कहा गोवा में उनकी बेटी अवैध तरीके से बार चला रही थी। स्मृति ईरानी की बेटी ने बार चलाने के आरोप को किया खारिज, कहा ना किसी बार की मालकिन ना कोई बार चलाती हूं। बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार, 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरी गाज। पार्थ चटर्जी को कोलकाता की कोर्ट में किया गया पेश, ईडी को 2 दिन की रिमांड मिली। ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया। अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ में खुलासा, नीचे से ऊपर तक जाती थी रिश्वत की रकम। धर्मेंद्र प्रधान का निशाना, 21 करोड़ मिलने के बाद भी पार्थ चटर्जी मंत्री पद पर, यह बताता है बंगाल में कितना भ्रष्टाचार। बंगाल में पार्थ चटर्जी की एक और करीबी रडार पर मोनालिसा दास का नाम आया सामने, ईडी को 10 फ्लैट की मिली जानकारी। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली रकम को बक्सों में भरकर ट्रक से ले जाया गया, 21 करोड़ से ज्यादा मिला था कैश। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर दिलीप घोष ने कहा जांच होने पर सामने आएंगे और बड़े नाम। बीजेपी का निशाना, ममता सरकार ने घोटाले को दबाने की कोशिश की, ईडी की कार्रवाई पर राजनीति कर रही है ममता। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अभिषेक बनर्जी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा ममता के इशारे पर खुलेआम लूटपाट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने कहा बंगाल में भ्रष्टाचार के लिए लोगों के पैसे की कुर्बानी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी की शिवपाल और ओपी राजभर को 2 टूक, जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र, कहा। सपा की चिट्ठी पर बोले ओपी राजभर, तलाक को मंजूर करते हैं, आगे जवाब देंगे। ओपी राजभर ने कहा हमारा योगी से मिलना गुनाह, मुलायम और खुद के मिलने से कोई दिक्कत नहीं। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया, कहा फिर मिलेंगे चलते चलते। सपा के लेटर पर बोले शिवपाल यादव, राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता स्वीकार नहीं। चुनाव आयोग का उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को नोटिस, शिवसेना में बहुमत साबित करने वाले दस्तावेज मांगे। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को लिखा था पत्र, 8 अगस्त तक दोनों गुटों को दाखिल करना होगा जवाब। एकनाथ शिंदे ने खुद को फिर बताया असली शिवसेना, कहा विधानसभा के साथ हमने लोकसभा में भी बहुमत साबित किया। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के संजय राउत, कहा हमारी शिवसेना ही बाला साहब की असली शिवसेना है। संजय राउत ने कहा बीजेपी शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है, शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे ही हैं। सांसद अरविंद सावंत बोले शिवसेना में कोई गुट नहीं, पार्टी निशान पर दावा ठोकने को बताया गलत। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की, कहा शिंदे सरकार गिर जाएगी। 25 जुलाई को हिमाचल के सोलन जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मांगा इस्तीफा, नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल और सिसोदिया पर लगाया आरोप, दोनों को शराब माफिया का दलाल बताया। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का भी हल्ला बोल, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान सिसोदिया के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूटा, शराब माफिया को मालामाल कर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी एससी मोर्चा नेता के घर खाया खाना, वहां के कार्यकर्ताओं से भी की बात। द्रौपदी मुर्मू को अगला राष्ट्रपति चुने जाने पर अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मुर्मू से पहले गरीब परिवार से कोविंद को बनाया राष्ट्रपति। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के शासन में आदिवासी समाज का हो रहा है विकास, बाकी दल वोट बांटने का काम करते हैं। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का बयान, कहा हम एक दलीय शासन नहीं चाहते। मार्गरेट अल्वा का जगदीप धनखड़ पर आरोप, गवर्नर रहते हुए एक पार्टी के लिए किया काम जो असंवैधानिक था। संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित करने पर बोली मार्गरेट अल्वा, लोकतंत्र ऐसे कैसे काम करेगा, सरकार माय वे और नो वे पर चल रही है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का दावा, प्रदेश में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बेटे के चुनाव लड़ने पर बोले बीएस येदियुरप्पा, अंतिम फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा लेंगे, मैंने अपनी बात रखी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए कहा। मिस्र में भारतीय वायुसेना के जवानों ने टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम को पूरा किया, दोनों देशों ने वॉर टेक्निक को साझा किया। अरुणाचल से लापता हुए 19 मजदूरों में से 7 का पता चला, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर खोज और बचाव में लगे। जजों पर हो रहे हमले पर सीजेआई ने जताई चिंता, कहा बिना किसी सुरक्षा के जजों को आम लोगों के बीच ही रहना है। सीजेआई रमन्ना ने कहा नेताओं और अधिकारियों की तरह जजों की हमेशा के लिए सुरक्षा नहीं मिलती है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानी स्वामी का दिल्ली दौरा, निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। सूरत की कपड़ा मिलों में तिरंगा बनाने का काम जोरों पर, केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा यात्रा कैंपेन का किया है ऐलान। राहुल गांधी ने एनडीए का मतलब नो डाटा अवेलेबल बताया, कहा इस सरकार के पास किसी चीज का आंकड़ा नहीं है। एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ केस को हाथ में लिया, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल की जांच की शुरू। पटना पीएफआई टेरर मॉड्यूल में सबसे बड़ा खुलासा, पूछताछ में गिरफ्तार दानिश उर्फ ताहिर का बयान, 2023 में जिहाद, 2024 में खिलाफत की साजिश। तेलंगाना के पीएफआई
PFI मॉड्यूल पर सनसनीखेज खुलासे से हड़कंप, युवकों को ह्यूमन मिसाइल बनाने की दी जाती थी ट्रेनिंग, देश को अस्थिर करना चाहता था PFI। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस हेडक्वार्टर में CCTV कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के मनसा में अक्षय पात्र रसोई का उन्होंने उद्घाटन किया, बच्चों को खाना सर्व किया। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश पटेल, कहा जल्दी ही रायपुर में बनेगा देश का 16वां स्वामी विवेकानंद स्मारक। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गाजीपुर लैंडफिल पर चल रहे कामों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली सरकार शुरू करेगी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, पहले चरण में खुलेंगे 50 सेंटर्स। सीएम केजरीवाल ने कहा पूरी तरह फ्री होगा कोर्स, समय भी फ्लेक्सिबल होगा। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान के घर का कटा चालान, घर के बाहर गंदगी फैलाने पर नगर निगम ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर 3 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली, सरकार ने दी जानकारी। पंजाब सरकार की 600 यूनिट फ्री देने की गारंटी वाली चिट्ठी बिजली महकमे ने जारी की, गरीबी पिछड़ों को योजना से फायदा। लखनऊ के इंदिरा नगर में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया गया। गोरखपुर में सीडीओ संजय मीना के आवास पर पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल होने पर शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के नीक में आत्मदाह की कोशिश करने वाले साधु विजय दास की मौत, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में तोड़ा दम। बीजेपी सांसद रंजीता कोहली बोली, अवैध खनन के मुद्दे पर 500 दिन तक धरने पर बैठे थे साधु विजय दास, कांग्रेस शासन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। लुलु मॉल में नमाज अदा करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पहले 4 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। सड़क हादसे में मारे गए 6 कांवड़ियों के परिजनों को मदद का ऐलान, योगी सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। यूपी के कौशाम्बी में सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 लोग घायल। साधु विजय दास आत्महत्या और भरतपुर अवैध खनन मामले में बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की, नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का बयान, अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे सीएम। रांची एसआई सांध्या टोपनो मर्डर केस में एक और आरोपी हिरासत में, जिस गाड़ी से एसआई को कुचला उसमें सवार था साजिद। तिहाड़ में बंद यासीन मलिक ने भूख हड़ताल पर उसके खिलाफ चल रहे मामले की सही तरीके से जांच की मांग की। पंजाब पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रतिबंधित दवाइयां बरामद। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पावर टैरिफ बढ़ाने के फैसले का किया विरोध। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में धांधली का मामला, एसआईटी करेगी जांच। मुंबई के शिवाजी नगर में पुलिस का एक्शन, पिस्तौल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को मिला हर घर जल का पहला सर्टिफिकेट, 254 गांव के हर एक घर में पीने का साफ पानी पहुंचाने वाला पहला जिला बना। भोपाल के भदभदा बांध से छोड़ा गया पानी, बड़ी झील में क्षमता से ज्यादा पानी होने के बाद छोड़ा गया। बारिश ने श्रीनगर प्रशासन की तैयारियों की खोली पोल, सड़कों पर भर गया पानी। जम्मू और कश्मीर के रामबन सेक्टर में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर लैंडस्लाइड, उधमपुर में सैकड़ों ट्रक फंस गए। शिमला में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने विजिबिलिटी कम होने की जताई संभावना। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश से उफनाई नदी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। झारखंड के बोकारो में एक स्कूल के पास गिरी आकाशीय बिजली, 6 स्कूली बच्चे हुए घायल। आर्मी चीफ ने मेमोयर्स ऑफ कोविड वॉरियर्स इन ओलिव ग्रीन किताब का किया विमोचन, मिलिट्री डॉक्टर और नर्सों की है कहानियां। देश में कोरोना की 21,411 पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 67 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केसेस दर्ज, 24 घंटे में 1 की मौत। अमेरिका के बोस्टन में नदी के ऊपर चलती ट्रेन में लगी आग, कुछ यात्री ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की से बाहर कूदे। इमरान खान को बड़ा झटका, हमजा शरीफ फिर बने पंजाब के सीएम। कराची समेत कई शहरों में इमरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। हमजा शहबाज शरीफ ने फिर ली सीएम पद की शपथ, पंजाब के गवर्नर हाउस में दिलाई गई शपथ। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने से चूकी अनुरानी, जेवलिन थ्रो के फाइनल में 7वें पोजीशन पर रही। पूर्व क्रिकेट कप्तान अंजुम चोपड़ा की भारतीय टीम को सलाह, कॉमनवेल्थ क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना होगा। टीवी एक्टर दीपेश भान का निधन, भाभी जी घर पर है शो में मलखान सिंह के किरदार में आते थे नजर। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा ने पहले दिन 10 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।